नमस्कार साथियों, संस्कृत के सभी प्रतिभागियों का मैं कृष्णानंद शर्मा वत्सल संस्कृत संस्थान के इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। कैसे आप सब? ठीक है, कुशल हैं? तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, अपनी जो पूर्व कक्षा थी वर्णमाला की, उस वर्णमाला की कक्षा से हम आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का जो हमारा विषय वस्तु है, इसकी ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा कि उच्चारण स्थान कहते किसे हैं? क्या है उच्चारण स्थान? किसे कहेंगे उच्चारण स्थान? ये हमें, क्योंकि जब आप कक्ष में जाएंगे, कक्षा 6 के 7 के बच्चे जो आपके सामने होंगे, संस्कृत के आप बच्चों की बात करें या आप रीड की तैयारी करें, शुरुआत से ही आपके सामने बच्चे रहेंगे। किसी भी विषय की हो, भाषा सभी है, ऐसा ही नहीं कि केवल संस्कृत है। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? बच्चे के सामने हो जिज्ञासा, आप क्या बताएंगे? उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? देखिए, उच्चारण स्थान जब हमारे मुख से जो निकलने वाले जो वर्ण है, वो वर्ण हमारे मुख में जिस अंग से प्रकंपित होकर के बाहर निकलते हैं या जिस अंग पर सर्वाधिक जोर लग रहा है, वही क्या है? उस वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठीक है, देखिए, जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर की जो हवा है, जैसे जो हमारे भाव है उद्वेलित होते हैं, हमारे अंदर की हवा फेफड़ों में भरती है श्वास के साथ में, और वो उद्वेलित होकर के बाहर निकलती है। हमारी जो श्वास नलिका है, उसी से ही हमारे जो वर्ण है, वो जो ध्वनि है, वो बाहर निकलती है। उस श्वास नलिका से बाहर जब वायु निकलती है, जब एक स्वर का रूप लेती है या एक किसी वर्ण का रूप लेती है, तो वो या तो नासिका से बाहर निकलती है या फिर मुख से बाहर निकलती है। हर समय सामान्यतः जब हम श्वास लेते हैं, हमारे अंदर की हवा श्वास नलिका के माध्यम से हमारे नाक से बाहर आती है, परंतु जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वहां हमारे अंदर की जो हवा है, वो हवा नासिका से कभी कभी उच्चारित होती है, तब तो वो अनुनासिक वर्णों का उच्चारण कर सकती है। लेकिन अनुनासिक वर्णों के अलावा किसी भी वर्ण का हमें उच्चारण करना होगा तो हमारे मुख से प्रस्फुटन होगा, हमारे मुख से ध्वनि बाहर निकलेगी। तालु आदि उच्चारण स्थानों का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। ठीक है, उच्चारण स्थान मूलतः 7 होते हैं। मूलतः संस्कृत में उच्चारण स्थान कितने हैं? मूलतः संस्कृत में उच्चारण स्थान, हम बात संस्कृत की ही कर रहे हैं, मूलतः संस्कृत में उच्चारण स्थान 7 होते हैं। ये 7 कौन कौन से हैं? हाँ, हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, ये 7 कौन कौन से हैं? आओ एक बार फिर से हम जान लेते हैं। सबसे पहला कंठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। क्यों कंठ है ना? दूसरा आपका है तालु। ठीक है, दूसरा है तालु। तीसरा, हाँ, ऋतुरसाणाम मूर्धा। चौथा, ऋतुलसानाम दंता। पांचवा, उपधमानियानाम ओष्ठौ, ओष्ठ। और छठा, नासिका। क्यों? यमगणानाम नासिका, अनुस्वार से नासिका। और सातवां आपका हो गया जिह्वामूल। ये आपके 7 उच्चारण स्थान है। कितने उच्चारण स्थान है? 7। परंतु हमारी पाणिनीय शिक्षा में इन 7 के अलावा एक और उच्चारण स्थान पाणिनि महोदय ने बताया है, और वो कौन सा है? आओ वो भी जान लेते हैं। पाणिनि शिक्षा में हमारे पाणिनि महोदय ने उरस को भी, उरस किसको बोलते हैं? हृदय, छाती। ठीक है, उरस को भी उच्चारण स्थान माना है।
और उसको भी क्या माना है, उच्चारण स्थान माना है। ठीक है, उनके अनुसार प्रत्येक जो वर्ण है वो प्रत्येक वर्ण उर्स से भी उच्चारित होता है, क्योंकि हमारे अंदर की जो हवा है वो कहते हैं कि हृदय के अंदर जो है संकुचित होती हुई और फिर बाहर निकलती है, तो जो प्रत्येक जो वर्ण है वो उर्स से भी होता है। अधिकतम वैदिक उच्चारण में ही इसका प्रयोग होता है। कुछ इसे शिरस भी कहते हैं, कुछ इसे क्या कहते हैं, शिरस भी कहते हैं। लेकिन यदि आपका हो कि उच्चारण स्थान कितने हैं, तो कितने हैं, 7 हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने हैं, 8। यही कारण है कि परीक्षा में देखो ये 2 बार प्रश्न आया था और दोनों ही बार इस प्रश्न में 7 और 8 दिए हुए थे। एक तो 2013 में प्रश्न पूछा गया था, एक आपकी रीट के अंदर जो है उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। तो वहां आपके 7 और 8 दोनों ही ऑप्शन में होने के कारण से वो प्रश्न आपका क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। यही हुआ था, आपको बोनस अंक उसके प्राप्त हुए थे। तो ये एक है, मूलतः 7 ही होते हैं। आओ अब इसके बारे में हम अधिक चर्चा कर लेते हैं। देखो ये जो आपके हैं ये कुछ निश्चित वर्ण होते हैं जो उसी उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, है ना। यानी जैसे अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इसमें क्या है, ए है। अब इस ए का मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल ए ही हो, ए आ दोनों ही इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, कु का मतलब कु मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी किसी भी वर्ग के, जैसे क वर्ग को आपको बताना हो, किसको बताना हो, क वर्ग को, तो आप क्या करें, उस वर्ग का पहला अक्षर लें और उस पे छोटे ऊ की मात्रा लगा देते हैं ऐसे। इस छोटे ऊ की मात्रा के कारण से ये पूरे के पूरे क वर्ग को बताता है, समझ गए। और इसे कहते हैं उदित। हमारे पांचों के पांचों वर्ग और उनको हम कहते हैं कु चू टू तू पू, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और उसी के अनुसार ही इनको क्या कहते हैं, उदित कहते हैं। और वो आपको सभी उच्चारण स्थानों में देखो ये संबोधन परक मिलते हैं, समझ गए। तो कु मतलब क वर्ग और चू मतलब ट वर्ग। अब देखो कु आ गया यानी पूरा का पूरा क्या हो गया, क वर्ग। ठीक है, और क्या है के अलावा विसर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, आपका कंठ है। वैसे ही तालु उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, देखो ई, छोटी ई भी है और बड़ी ई भी है। ठीक है, च वर्ग भी है और च वर्ग के अलावा श, य और स, य और श। ठीक है, अब देखिए जो जिस उच्चारण स्थान से उच्चारित होंगे उनको उसी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे क है, क किससे उच्चारण हो रहा है, कंठ से, तो इसको हम बोलेंगे कंठ। क्या बोलते हैं, कंठ, समझ गए। और वहीं पे जैसे तालु से उच्चारित हो रहा है, तो जैसे च आ गया तो च को हम क्या बोलेंगे, तालव्य। जो भी उच्चारण स्थान है उसके अंत में आपको क्या लगा मिल रहा है, यह ऐसा है। जैसे तालव्य, कंठ, दंत्य, ठीक है, मूर्धन्य, ओष्ठ, ठीक है, नासिक्य, इस तरीके से जो है उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे, वो देखो। अब जैसे ई, च वर्ग या ओष्ठ है। अब जैसे ऋतु रसायना मूर्धा है तो कौन कौन से बनाएंगे, छोटे री और बड़ी री, ये दोनों हैं। और फिर आपका हो गया ट वर्ग, ट वर्ग के बाद में है आपका र, और र के बाद में क्या है, श। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा, तो इसे क्या कहेंगे हम, मूर्धन्य। समझे। हाँ, जैसे लितु लसानाम दंता, तो इसे हम क्या कहेंगे, कौन कौन से वर्ण इसमें, ली, त वर्ग, ल और श। उच्चारण स्थान दंत होने के कारण से इनको क्या कहा जाएगा, दंत्य। उपउपधमान्यानाम औष्ठौ, ऊ, बड़ा ऊ, प वर्ग, ठीक है, और उपधमानीय।
देखो यहाँ पे पू की मात्रा बड़ी क्यों है पता है, बाकी सभी में छोटी है, यहाँ पे बड़ी है। क्यों? क्योंकि पू में छोटी ऊ की मात्रा थी, आगे उपधमान्य का ऊ था, तो इससे मिलकर के ये ऊ क्या हो गया, बड़ा हुआ। ठीक है, दीर्घ संधि। तो ऊ प वर्ग और उपधमान्य, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। इसी कारण से इसे क्या कहा जाएगा, ओष्ठ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसे, ओष्ठ। ठीक है, यम गणना नाम नासिका च और अनुस्वारस्य नासिका। देखो ये जो अनुनासिक होते हैं, इन अनुनासिकों में ये 6 आते हैं। एक तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण और अनुस्वार। ठीक है, हम यही लिख देते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण कौन कौन सा है, जैसे य, मैं, अंग, अण, न, सभी 5 वर्गों के है ना अलग अलग। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण व अनुस्वार, ये सभी कहां से उच्चारित होते हैं, नासिका से। नासिका से उच्चारित होने के कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, अनुनासिक। ठीक है, हाँ, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। देखो हमने जब वर्णमाला पढ़ी थी, उस वर्णमाला में एक वर्ण था जिह्वा मूलीय, था ना। वो जिह्वा मूलीय किससे उच्चारित होता है, उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, उसका उच्चारण स्थान होता है जिह्वा मूल, जिह्वा का मूल, जहां हमारा काक है उस काक से ऊपरी भाग, ऊपर का भाग। ठीक है, तो जिह्वा। अच्छा ये काक क्या है, मैंने आपको अभी कहा काक, ये तो चर्चा आप बराबर पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नया नहीं है। काक जो है, देखो एक छोटी सी सामान्य सी बात जो आपके, जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको वहां पर भी ये इस जिज्ञासा का सामना करना पड़ सकता है। वो जिज्ञासा क्या है, वो जिज्ञासा देखो कि हम जैसे सामान्य अवस्था में श्वास तो हम लेते हैं, और हमारे जो वर्ण है वो सभी के सभी वर्ण भी किससे निकलते हैं, श्वास नलिका से बाहर निकलते हैं। तो हम जब श्वास लेते हैं उस समय तो हमारे मुख से कभी शब्द नहीं निकलते, जैसे हम सो रहे हैं ऐसा थोड़ा ना सोते सोते बोल रहे हैं, संभव नहीं है ना। जब हमारे मन होता है, जब हमारा मन होता है तभी हम बोलते हैं। तो तब ऐसी क्या स्थिति होती है कि हम बोलते हैं, और मतलब हमारे मुख से स्वर बाहर निकलते हैं, ध्वनि बाहर निकलती है, और सामान्य अवस्था में ऐसा नहीं होता। तो उसमें देखो क्या होता है कि सामान्य अवस्था में जब हमारे अंदर की जो हवा है श्वास नलिका से बाहर निकलती है तो नासिका से बाहर निकलती है, नासिका से बाहर निकलती है, उसमें कोई भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है, जब हमारा बोलने का मन करता है तब हमारा मुख प्रस्फुटित होता है, मुख खुलता है। तो मुख खुलने में क्या होता है, जो काक है जिसे अलिजिह्वा कहते हैं, वो अलिजिह्वा कोमल हो जाता है। कोमल होने के कारण से एक तो होता है कठोर, कठोर से तो सीधी नाक से हवा निकलेगी, वायु निकलेगी, और वो जब थोड़ा कोमल होता है, नीचे की तरफ गिरा हुआ होता है, उस समय पे क्या होता है, हमारे मुख से हवा निकलती है। ठीक है, देखो 2 नलिकाएं, एक तो श्वास नलिका और एक आहार नलिका। ये आप सभी वैसे विज्ञान में भी पढ़ते हैं, और अपने जो बड़े बुजुर्ग है वो भी इस बात को कहते हैं कि भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। कहते हैं कि नहीं कहते? वैसे ही क्यों? क्योंकि देखो हम जब बोलते हैं तब तो वो भोजन नलिका दोनों साथ साथ चलती है, लेकिन दोनों के बीच में झिल्ली होती है। तो दोनों मतलब जब हम बोलते हैं उस समय पे हमारी भोजन नलिका बंद हो जाती है, और जब भोजन नलिका बंद होती है, जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो हमारी श्वास नलिका वो बंद रहती है चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं। तो जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीय जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या है, जिह्वा मूल है। ठीक है, जिह्वा मूलीय। और वहीं पे ए दे तो कंठ तालु, 2 आपके स्वर हैं ए और आई, उनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु। एक बात बताओ, ये कंठ तालु क्यों है, यहां पे कंठोष्ठ क्यों नहीं है, यहाँ पे दंतोष्ठ क्यों नहीं है, या यहाँ पे आपका मूर्धा या आपका कंठ इस तरीके से अलग से क्यों नहीं है, ये 2 ही क्यों है? देखो एक विशेष बात है, ये जो ए है ये 2 स्वरों से मिलके बना है, ए और ई।
किस किस से मिलके बना है, ए और ई। आप तो बस इसी से ध्यान रखो, ए किस में आता है, कंठ में आता है, कंठ में आता है ना, और ई किस में आता है, इचु ऐसा नाम तालु। तो देखो कंठ तालु, तो वही ए का उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठ तालु। ए आई दोनों किससे उच्चारित होते हैं, कंठ तालु से उच्चारित होते हैं। ये कंठ तालु देखो, ए आई ओ औ और व, ये 5 ऐसे हैं जो 2 उच्चारण स्थानों से उच्चारित होते हैं और 5 अनुनासिक होते हैं। जो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है वो भी ऐसे स्वर, ऐसे वर्ण हैं जो 2 उच्चारण स्थानों से उच्चारित होते हैं। इस तरीके से 2 उच्चारण स्थानों से उच्चारित होने वाले वर्ण कितने होते हैं, अभी नहीं बताऊंगा, अभी आप देखो पहले। तो ओ दौ तौ कंठोष्ठम, कौन कौन से 2 वर्ण हैं, ओ और औ। और वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक है। हाँ, तो आइए अब देखते हैं। मैंने कहा ना अभी नहीं बताऊंगा, देखो 2 उच्चारण स्थानों से उच्चारित होने वाले वर्ण कितने हैं। तो आपके देखो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण हो गया और उनके अलावा ए आई ओ औ और व, इस तरीके से कुल 10 आपके वर्ण हैं। वो 10 वर्ण 2 उच्चारण स्थानों से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका कि यम का उच्चारण स्थान क्या है। यम भी तो है, यम था ना हमने हमारे, तो यम का उच्चारण स्थान क्या है, यम का उच्चारण स्थान है नासिका। यम भी कहां से उच्चारित होता है, नासिका से उच्चारित होता है। तीसरा विशेष बात जो है वो है विसर्ग और अध विसर्ग जिस स्वर के पश्चात जुड़े हुए हैं वो उसी स्वर के उच्चारण स्थान से ही उच्चारित होंगे। देखो वैसे यदि सामान्यतः देखा जाए तो 2 एक से हैं, जैसे एक तो है जीवा मूलीय, एक उपधमानीय, एक है विसर्ग, यही है। तो विसर्ग का भी हमने अलग से उच्चारण स्थान लिया है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, कंठी है ना। और दूसरा आपका जो जीवा मूलीय है उनका उच्चारण स्थान जीवा मूल है क्योंकि वो भी अर्ध विसर्ग है। और आपका उपधमानी है वो भी अर्ध विसर्ग है, प और फे से पहले, उसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, यही है ना। परंतु वो जिसके भी साथ है यानी उनसे पूर्व जो स्वर है वो स्वर जिस उच्चारण स्थान से उच्चारित होगा उसी उच्चारण स्थान से विसर्ग का अर्ध विसर्ग का उच्चारण होता है, वही उनका उच्चारण स्थान होता है, ठीक है ना। तो ये उच्चारण स्थान से संबंधित हमारी सामान्य बातें हैं। कुछ विशिष्ट जो है इससे संबंधित परीक्षा में जो प्रश्न मुझे लगे जो आपको समझने चाहिए तो वो एक बार देखिए आप। जैसे पहला प्रश्न है परीक्षा में इससे संबंधित इस तरीके के प्रश्न आते हैं, जैसे है इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, है वर्ण का उच्चारण स्थान है वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है भाई, है कहां से बोला जाता है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है, तो है का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, आ रहा है ना उसमें। दूसरा निम्नांकित कह वर्ण नासिक्य नास्ति, निम्नांकित में से कौन सा वर्ण नासिक्य नहीं है, यानी नाक से नासिका से उच्चारित होने वाला कौन सा नहीं बताओ मुझे। अनुस्वार, हाँ अनुसार होता है, अंग होता है, न भी होता है, च नहीं होता। तो ये नास्ति पूछा इसने, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, च। तीसरा प्रश्न है हिंदी वर्णमालायाः अंग अह इति संस्कृत वर्णमालायाम अस्ति। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, आपको स्पष्ट तौर पे समझना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला के अंग और अह, ये मैंने आपको वर्णमाला में बताया था कि अंग और अह क्या है। हिंदी की वर्णमाला में था अंग और अह, लेकिन यहां हमारे अंग और अह अलग से नहीं है, उसे हमने क्या माना, देखो क्या स्वर माना है अंग और अह को, अनुस्वार और विसर्ग को। स्वर है क्या, नहीं है, अंग और अह का मतलब स्वर, अनुस्वार और विसर्ग। क्या व्यंजन है, देखो थे तो व्यंजन में ही, थे तो व्यंजन में ही। परंतु आगे और देखिए संयुक्ताक्षर और अयोगवा,
देखो यहां अयोगवा शब्द आया है। जब अयोगवा है आपको नीचे ऑप्शन में दिया हुआ हो तो आपको उसका उत्तर क्या करना है? अयोगवा। क्यों? क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में अनुस्वार और विसर्ग को नहीं लिया गया है, इसी कारण से उन्हें अयोगवा कहते हैं। मैंने आपको वर्णमाला बताया था कि अयोगवा 4 हैं। कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय। ठीक है, तो आपको वो बात ध्यान रखनी है। तो इसका उत्तर क्या होगा? अयोगवा। एतेषु दंत्य वर्ण क, इनमें से दंत्य वर्ण कौन से हैं? बताओ मुझे, दंत्य वर्ण कौन से भाई इनमें? देखो दंत्य वर्ण क है क्या? नहीं, क ख का तो क वर्ग के उच्चारण स्थान तो क्या होता है? कंठ होता है। च छ तालु होता है। प फ ओष्ठ होता है। अच्छा, प फ क्या होता है? ओष्ठ होता है। ये तय और थ है। ठीक है, तो तय और थ। तो देखो दंत्य वर्ण कौन से हो गए? तय और थ। तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? लितु लसा नाम दंता। तो इसके उत्तर क्या होंगे? तय और थ। तो इस तरीके से दो दो यदि वर्ण आए तो वहां पर भी आपको थोड़ी पहचान कर लेनी है। एक अति विशिष्ट प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता रहा है और वो है जिह्वा मूलम अस्ति। देखो ये एक शंका से भरा प्रश्न है जो जल्दबाजी में हमसे गलत हो सकता है। उसका कारण है, एक तो वर्ण होता है जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय वर्ण है और जिह्वा मूलम उसका उच्चारण स्थान है। तो जिह्वा मूलम अस्ति, जिह्वा मूल क्या है? उच्चारण स्थान है। तो इसका उत्तर क्या होगा? उच्चारण स्थान। ठीक है, तो उच्चारण स्थानों के बाद में अब हम बात करते हैं प्रयत्न की। आइए प्रयत्न के बारे में देखो। प्रयत्न शब्द का अर्थ क्या है? प्रयत्न यानी विशेष यत्न। यत्न समझते हैं? प्रयास। प्रयास कैसा प्रयास? मुख से ध्वनि के रूप में वर्ण को बाहर निकालने का प्रयास, यानी ध्वनि को बाहर निकालने का प्रयास ही क्या है? प्रयत्न है। प्रयत्न कैसा? प्रकृष्टो यत्नः, प्रकृष्टो यत्नः इति प्रयत्नः। ठीक है, यानी विशेष प्रयास क्या है? प्रयत्न है। ठीक है, ये जो प्रयत्न है ये कितने प्रकार का होता है? प्रयत्न आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आभ्यंतर और दूसरा है आपका बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। उच्चारण स्थान जैसे ही हमारे अंदर की जो हवा है हमारे उच्चारण स्थानों का स्पर्श करेगी, उच्चारण स्थानों के बाद की जो प्रक्रिया है वो आपके प्रयत्न में आती है। उसमें उच्चारण स्थानों का स्पर्श करी वहां तक की जो प्रक्रिया है आभ्यंतर यानी अंदर, वहां तक की प्रक्रिया किसमें है? आभ्यंतर में है। और उसके बाद में मुख के अंदर तालु आदि जो स्पर्श वगैरह है, मुख का खुलना, प्रस्फुटन बंद होना, विकास नहीं होना, नाद होना, ठीक है, श्वास, ये सभी के सभी जो किसमें है? आपके बाह्य प्रयत्न में है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? आभ्यंतर प्रयत्न आपका आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, यानी इसके 5 भेद होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के। पहला स्पृष्ट, दूसरा ईषत् स्पृष्ट, तीसरा ईषत् विवृत, ईषत् विवृत, और ये तय पहले उसमें भी चला जाता है, कोई बात नहीं, विवृत, और 5वां है आपका संवृत। इस तरीके से ये हमारे कितने आभ्यंतर प्रयत्न है? 5 आभ्यंतर प्रयत्न है। ये देखो आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो है ये 5, और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने हैं? 4।
वो क्यों है, कैसे है, वो हम दिमाग में देखेंगे। सबसे पहले तो हमें मानना किसके अनुसार है, लघु सिद्धांत कौमुदी के, क्योंकि संज्ञा प्रकरण हमेशा आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पृष्ट। किसे कहते हैं स्पृष्ट? स्पृष्ट का मतलब होता है छूना, स्पर्श करना, छूना स्पर्श करना। यानी हमारे मुख, हमारे जो जिह्वा है वो जब उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं, स्पृष्ट कहते हैं। समझ गए? और ईसत स्पृष्ट, ईसत का अर्थ क्या होता है, ये तो हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, स्पर्श। ठीक है, और वहीं पे ईसत, ईसत का अर्थ क्या है, छूना। छूना नहीं, छोड़िए, हाँ, ईसत का अर्थ क्या हो गया, थोड़ा, हल्का सा, थोड़ा। ईशत अर्थ क्या हो गया, थोड़ा, हल्का। और स्पृष्ट का अर्थ क्या हो गया, छूना, स्पर्श। समझ गए? तो यानी जब हमारे मुख की जो, मुख के अंदर जो है हमारी जो जिह्वा है, वो जिह्वा जब उच्चारण स्थानों का हल्का सा स्पर्श करती है तो वो क्या कहलाता है, ईसत स्पृष्ट कहलाता है। ठीक है, हल्का सा, थोड़ा सा स्पर्श, लिख देता हूं लोग, थोड़ा सा स्पर्श। और वहीं जब हमारे देखो कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो मुख की जो जिह्वा है, मुख में जो जिह्वा है वो उच्चारण स्थानों से थोड़ा दूर जाती, विवृत, विवृत यानी दूर, विवृत यानी दूर, और ईशत यानी थोड़ा दूर। समझ गए? थोड़ा दूर जाती है। और वहीं पे विपरीत का, विपरीत में वे वर्ण आते हैं जिनके उच्चारण स्थानों में हमारे मुख में जो जिह्वा है वो उच्चारण स्थानों से दूर जाती है। समझ गए? और संवृत पूर्णतः मुख अलग है। समझ गए? तो ये हमारे जो है 5 आपकी क्या है, अभ्यंतर प्रयत्न। देखो स्पृष्ट में स्पर्श वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण समझ गए ना? हमने वर्णों में भी जाना था। वर्णों में क्या जाना था? कादयो मावशाना, कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण हैं वो सभी किस में आते हैं? स्पर्श में आते हैं। तो ये जो 25 वर्ण है वो किस में आते हैं? आपके स्पृष्ट में आते हैं। ठीक है। दूसरा ईसत स्पृष्ट, इसमें कौन से वर्ण आते हैं? ईसत स्पृष्ट में अंतस्थ वर्ण आते हैं। कौन से आते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ कौन से हैं? य, व, र और ल। ये य, व, र, ल आपके किस में आते हैं? ईसत स्पृष्ट में आते हैं। ईसत विपरीत में कौन से वर्ण आते हैं? देखो क्रम से ही आप याद रखो। स्पृष्ट कैसे लेकर के मैं तक, ईसत स्पृष्ट या व, र, ल। और ईसत विपरीत में अब कौन से हो जाएंगे? इसमें आएंगे ऊष्म वर्ण। कौन से वर्ण आते हैं इसमें? ऊष्म, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? स, श, स और ह। ये 4 वर्ण जो ऊष्म वर्ण है वो आपके किस में आते हैं? ईसत विपरीत में आते हैं। फिर विपरीत में कौन से आते हैं? सभी स्वर विपरीत में आते हैं। सभी स्वर विपरीत में आते हैं। देखो सारे के सारे आ गए, स्पर्श भी आ गए, अंतस्थ भी आ गए, ऊष्म भी आ गए, स्वर भी आ गए। क्या ऐसा कोई वर्ण बचा है जो नहीं आया? सभी के सभी तो आ गए। तो फिर इस संवृत में क्या है? इस संवृत में है प्रयोगावस्था का ह्रस्व अ। प्रयोगावस्था, प्रयोग की अवस्था में स्थित प्रयोगावस्था का ह्रस्व ए। क्यों भाई? प्रयोगावस्था का ह्रस्व, क्या अर्थ हुआ इसका? प्रयोग की अवस्था में। देखो जब वर्ण की जो कोई भी जो शब्द है उस शब्द की प्रक्रिया चलती है। जैसे रामधन अवतार है तो राम एक निश्चित तरीके से, जैसे रम धातु, रम में घय प्रत्यय, इस तरीके से बन के क्या निकला? राम शब्द निकला। तो वो राम जब शब्द के रूप पे एकदम तैयार है,
प्रयोग के लिए आगे तैयार है तो वो क्या है, प्रयोगावस्था है। और प्रक्रिया में रम धातु फिर बना, इस तरीके से जब एक शब्द की व्युत्पत्ति होती है वो प्रक्रियावस्था में है। ठीक है, तो जब प्रक्रियावस्था में होगा तब तो वो किस में आएगा, विवृत में आएगा। और प्रयोगावस्था का ह्रस्व किस में आएगा, संवृत में आएगा। इसके नीचे विशेष रूप में आप लिख लीजिए, वही ह्रस्व प्रक्रियावस्था में ह्रस्व किस में आता है, आपके विवृत में आता है। और ये ध्यान रखें, प्रयोगावस्था में केवल ह्रस्व है। क्यों भी केवल ह्रस्व है, क्यों? आगे एक संधि आती है, पूर्व रूप संधि। ठीक है, आपने देखा होगा, देखो इससे इस तरीके का अवग्रह का चिन्ह होता है। ये अवग्रह का चिन्ह क्या सभी के स्थान पे होता है? नहीं, ए के स्थान पर ही होता है। ह्रस्व ए के स्थान पर ही ऐसा चिन्ह होता है, तो इसीलिए विशेष है, ए सभी स्वरों का जनक है। समझ रहे बात? तो प्रयोगावस्था का ह्रस्व किस में आएगा, आपका संवृत में आएगा। ये देखो परीक्षा में प्रश्न भी सीधा का सीधा पूछ लेता है, वो सीधा पूछेगा प्रयोगावस्थाया ह्रस्व इति आभ्यंतर प्रयत्नो अस्ति, इत्यस्य आभ्यंतर प्रयत्नो अस्ति। कौन सा है इसका आभ्यंतर प्रयत्न? तो आपको बताना है संवृत। और वहीं पे प्रक्रियावस्थायाम ह्रस्व है, बहुत ही प्रक्रियावस्था में ह्रस्व होता है, क्या होता है, आपका विवृत होगा। स्वराणाम, स्वरों का किस में होता है, तो स्वरों का भी आपका किस में आएगा, विवृत में आएगा। समझ गए? तो ये आपके क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न। 5 आपके आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। वैसे 4 भी होते सिद्धांत कौमुदी में, 4 होते, तो फिर वहां पे क्या गायब हो जाता है, अभी वहां पे ये ईसत विवृत नहीं रहता। ईसत विवृत वाले किस में आ जाते हैं, विवृत में आ जाते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से ये आपके आभ्यंतर प्रयत्न है। वो आपको परीक्षा में किसी भी एक वर्ण को लेकर के, जैसे आपको वो ले लेगा क वर्ण, क इति वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्नो अस्ति, क वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न है, तो आपको वो इस तरीके से पूछेगा। तो क वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, स्पृष्ट है। तो ऐसे आपको आभ्यंतर प्रयत्न संबंधी प्रश्न वो पूछ लेता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब हम करेंगे बाह्य प्रयत्न। देखो बाह्य प्रयत्न होते कितने हैं, है भाई, कितने होते हैं बाह्य प्रयत्न? बाह्य प्रयत्न यानी मुख के अंदर की उच्चारण स्थानों को छूने की सभी जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया किस में आती है, आपके बाह्य प्रयत्नों में आती है। तो ये बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। वो 11 कौन कौन से हैं, आओ एक बार देख लेते हैं। पहला विवार, ठीक है, संवार, श्वास, नाद, अघोष और घोष। इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। भाई ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो इनका 3 का जोड़ा है। जो वर्ण विवार में आएगा वही आपके श्वास में आएगा और वही आपके अघोष में आएगा, और जो वर्ण आपके संवार में आता है वही आपके नाद में आता है और वही आपके घोष में आएगा। समझ रहे हैं ना? जो वर्ण आपके विवार में आएगा वही श्वास में आएगा और वही आपके अघोष में आएगा, और जो वर्ण संवार में आता है वही नाद में आएगा और वही घोष में आएगा। मुख का ठीक प्रकार से खुलना उच्चारण करते समय, ठीक है, विवार है। मुख का ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाना, संवार है। मुख से हवा जो है बिना किसी उच्चारण स्थानों को झंकृत करे सीधी निकल जाती है, श्वास है। और वो जब झंकृत करती है, गुंजन होता है, क्या है वो, नाद है। और जब किसी प्रकार का गुंजायमान नहीं होता है, अघोष अवस्था में है, और उसका घोष अवस्था में यानी निश्चित ध्वनि के रूप में बाहर निकलता है, वो क्या है, घोष है। इस तरीके से ये है। अब मुझे ये बताओ कि इनमें से मैं
ये जो है कौन से वर्ण जो है वो विवार श्वास अघोष में आते हैं और कौन से वर्ण आपके संवारनाद घोष में आते हैं, आओ एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए विवार श्वास अघोष में खर प्रत्याहार से संबंधित जो वर्ण है वो आते हैं। कौन से प्रत्याहार संबंधित वर्ण आते हैं? खर प्रत्याहार से संबंधित। और वहीं पर संवारनाद घोष में आपके हस प्रत्याहार से संबंधित वर्ण आते हैं। ये आप याद रखना, खर और हर्ष। खर प्रत्याहार संबंधी वर्ण किस में आएंगे? विवार श्वास अघोष में आएंगे और संवारनाद घोष में आएंगे हस प्रत्याहार से संबंधित वर्ण। और इनके अलावा ही तो हो गए 6। फिर बाकी के बच्चे कौन कौन से? एक होता है आपका अल्पप्राण। क्या होता है? अल्पप्राण। और एक होता है आपका महाप्राण, एक होता है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस तरह से ये कुल कितने होते हैं? आपके 11 होते हैं। हाँ, तो आओ देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण किस में आते हैं। विवार श्वास अघोष किस में आएगा? खर प्रत्याहार से संबंधी वर्ण जो वो किस में आएंगे? विवार श्वास अघोष में आएंगे, हस से संवारनाद घोष में। आओ एक बार देख ले खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। हमें कहां से प्रारंभ करना है? प्रत्याहार निर्माण मैंने आपको बताया था, आपने खूब अच्छे से सीखा भी है। बताओ कैसे आपको प्रारंभ करना है? तो ख, फ, छ, ठ, थ, यही है चट त, हाँ, चट त, क, प और श श श। यही है क्या? नहीं, या यही है क प य स श श। यानी हम इसको इस तरीके से सामान्यतः लिख लें ताकि आपको याद रहे, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण श श श ये आपके किस में आते हैं? आपके विवार श्वास अघोष में आते हैं। और वहीं पे हस प्रत्याहार से संबंधित वर्ण आपके किस में आएंगे? संवारनाद घोष में आएंगे। कौन कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यही होता है। और है हयवरट यानी है और अंतस्वरण य हयवरट, हय व र और ल। ये वर्ण आपके किस में आ गए? हस प्रत्याहार में, संवारनाद घोष में। अब रही बात हमारे अनुस्वार की और विसर्ग की, तो उसे आप इस तरीके से याद रखें हमेशा, जहां आपको है दिखाई देगा वहां आपको विसर्ग नहीं मिलेगा। सामान्यतः क्या होता है कि है ही विसर्ग है, लेकिन जब बाह्य प्रयत्न आते हैं वहां पर है के साथ में आपको विसर्ग नहीं मिलेगा। तो है के ऊपर उल्टा, यानी यहां तो आपका हो गया विसर्ग। क्या हो गया? विसर्ग। और इसमें आपका आ जाएगा अनुस्वार। तो अनुस्वार तो आएगा संवारनाद घोष में और विसर्ग आएगा आपका विवार श्वास अघोष में। ठीक है। अब देखिए अल्पप्राण में, अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अल्पप्राण में किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये आपके किस में आते हैं? अल्पप्राण में आते हैं। और य व र ल ये भी आपके किस में आते हैं? अल्पप्राण में आते हैं। वही आपके महाप्राण में, तो जब महाप्राण की बात आती है तो किसी वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और श, श, स और है, ये वर्ण आपके किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। वही उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनमें कौन से वर्ण आते हैं? इनमें सभी स्वर उदात्त होते हैं और सभी स्वर ही अनुदात्त होते हैं और सभी स्वर ही क्या होते हैं? स्वर ही क्या होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित।
अब देखो हमें इस उद्दात को, उद्दात क्या होता है, अनुदात क्या होता है और स्वरित क्या होता है, हमें इनको भी समझना है। तो इनको समझने के लिए आओ एक बार हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं उद्दात। देखो उच्चारण करते समय, वैदिक भाषा में उच्चारण करते समय जब उच्चैरुदात है, उच्चैरुदात है, तो सभी स्वर क्या होते हैं, उद्दात, अनुदात और स्वरित होते हैं। अब आओ हम चर्चा करते हैं उद्दात क्या है, किसे कहते हैं उद्दात। तो आओ एक बार चर्चा कर लेते हैं। उद्दात तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपर वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर क्या कहलाते हैं, उद्दात कहलाते हैं। उच्चैरुदात तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपर वाले भाग से, तालु आदि उच्चारण स्थानों के उच्चारण स्थानों के ऊपर वाले भाग से, ऊपर वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर बोले जाने वाले स्वर क्या कहलाएंगे, उद्दात कहलाते हैं। उद्दात कहलाते हैं। और वहीं पे अनुदात किसे कहेंगे, अनुदात के लिए वो कहता है निश्चय अनुदात, निश्चैरनुदात, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, तालु आदि उच्चारण स्थानों के नीचे वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर क्या कहलाएंगे, अनुदात कहलाएंगे। और इस अनुदात को विशेष रूप से ध्यान दे, इस अनुदात को बताने के लिए देखो नीचे वाले भाग से, तो नीचे इस तरीके की डंडी लगा देते हैं, यानी नीचे सीधी लंबी, ठीक है। जैसे ये ए है तो इस ए के नीचे यूं, इसे इस तरीके से संबोधित किया जाता है। और वहीं पे है समाहार स्वरित, स्वरित, स्वरित को हम क्या कहते हैं, समाहार स्वरित, समाहार समूह है। तो किस किस का समूह है भाई, ये समूह किस किस का है, तो देखो इसके लिए ऐसा समूह है ये, तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपर व नीचे दोनों भागों से, ऊपर व नीचे दोनों भागों से, दोनों भागों से समान रूप से उच्चारित, से उच्चारित स्वर, ये स्वर आप ध्यान रखना क्योंकि स्वर ही आते हैं उद्दात अनुदात स्वरित में। उच्चारित स्वर क्या कहलाते हैं, उच्चारित स्वर आपके स्वरित कहलाते हैं, स्वरित कहलाते हैं। समाहार स्वरित तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपर व नीचे दोनों भागों से समान रूप से उच्चारित होने वाले स्वर क्या कहलाएंगे, आपके स्वरित कहलाएंगे,
ठीक है, तो ये रही बात आपकी उदात्त। अच्छा हाँ, रही बात ये स्वरित के लिए, स्वरित के लिए किस तरीके का चिन्ह होगा? जैसे ए है तो ए को स्वरित है, ये कैसे बताएंगे आप? स्वरित के लिए इस तरीके का चिन्ह होगा, समझ गए? उदात्त में किसी प्रकार का चिन्ह नहीं होता। जैसे ये ए है, अब ये ए उदात्त अवस्था में है और वहीं पे ये इसके नीचे हमने इस तरीके की पड़ी पंक्ति, पड़ी रेखा खींची, तो वो क्या है? ये अनुदात्त। ये क्या है? अनुदात्त। और वहीं पे ये ए के ऊपर इस तरीके की ये है, तो ये क्या है? स्वरित। समझ गए? ये इसकी पहचान है, तो इसे इस तरीके से करते हैं। तो बाह्य प्रयत्न हमारे कितने हैं? 11 हैं। कौन कौन से? देखिए एक बार फिर से अपन वो कर लेते हैं। बाह्य प्रयत्न अपने विवार श्वास घोष, ठीक है, उसमें कौन से बनाते हैं? ख प्रत्याहार के बनाते हैं। संवार नाद घोष, इसमें कौन से बनाते हैं? आपके हस प्रत्याहार के वर्ण। अल्प प्राण में आपके पहला, तीसरा और पांचवा य व रल है। अल्प प्राण यानी जब उच्चारण करते समय हमारी जो प्राण वायु है वो कम लगती है, अल्प प्राण है। और जहां प्राण वायु पे अधिक जोर पड़ता है, ज्यादा जोर से बोला जाता है, महाप्राण, ठीक है। तो दूसरे चौथे स है, ये किस में आएंगे? महाप्राण में आएंगे। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीनों की तीनों जिनमें सभी स्वर आते हैं वो आपके ये है अलग से, जिसे हमने यहां आपको बताया है उच्च उदात्त है। तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपर वाले भाग से बोले जाने वाले उदात्त कहलाएंगे। तालु आदि उच्चारण स्थानों के नीचे वाले भाग से बोले जाने वाले अनुदात्त कहलाएंगे। और तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों भागों से समान रूप से उच्चारित होने वाले स्वर क्या कहलाएंगे? आपके स्वरित कहलाएंगे। समझ गए? यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक विशेष बात जो आपको ध्यान में रखने की है, अनुनासिक। मुख नासिका वचनोनुनासिक है। मुख सहित नासिका, मुख नासिका वचनोनुनासिक है। देखिए सभी जो स्वर हैं वो अनुनासिक होते हैं और सभी स्वर अनुनासिक भी होते हैं। जब स्वरों का उच्चारण करते समय मुख के साथ नासिका से भी उच्चारण हो, नासिका से भी उच्चारण हो या उच्चारित होने वाले वर्ण, मुख के साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? अनुनासिक। मैंने कहा कि सभी स्वर आपके क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। वैसे ही सभी स्वर अनुनासिक भी होते हैं। क्यों? देखो ए राम, तो रामम का रामम बना, हरिम हरिम बना, हरि का हरिम बना, गुरु का गुरुम बना। तो देखो ई के ऊपर ही तो मात्रा है, ऐसा थोड़ा है कि लास्ट में अंत में रे के ऊपर अनुस्वार है। नहीं, ई के ऊपर अनुस्वार है। मैं राम के अंदर जो आगे अंत में जो ए है उस ए के ऊपर अनुस्वार है, तो वो अम है और वो इम है। गुरुम है, गुरुम में उम है, समझ रहे हैं ना? तो जो वो उ है, उ के ऊपर अनुस्वार है, तो वो अनुनासिक है। और वहीं पे केवल सीधा शब्द गुरु, वो क्या है? अनुनासिक है। तो वैसे इसका अर्थ ये हुआ कि सभी स्वर अनुनासिक भी होते हैं और सभी स्वर अनुनासिक भी होते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक का अर्थ क्या हुआ? अनुनासिक का केवल मुख से उच्चारित, केवल मुख से उच्चारित, मुख से उच्चारित। सर आप ये क्यों बता रहे हैं? क्या कारण है? ये अनुनासिक और अनुनासिक क्यों बता रहे हैं? देखो स्वरों के भेद, इसके आधार पर आप एक बात जानना, जैसे हमने ए जो है
उसके सबसे पहले उस स्वरों के भेद में जाना कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। हमने जैसे ही बाह्य प्रयत्न किए, हमने बाह्य प्रयत्न में जाना कि वो 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। समझ रहे हैं? और वैसे ही सभी स्वर अनुनासिक भी होते हैं और अनुनासिक भी होते हैं। तो ऐसे कितने भेद हो गए? तो आओ वही जानते हैं। देखो स्वरों के भेद, स्वरों के भेद में, स्वरों के भेद से पहले हम तुलना से अभी पहले ही कर लेते हैं। स्वरों के भेद देखो, जैसे एक स्वर है वो ह्रस्व है। सबसे पहले हम ए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ए की। तो ए ह्रस्व है, ए उदात्त भी है, ए ह्रस्व है, ए उदात्त भी है और ए अनुनासिक भी है। ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक, समझ रहे हैं? और वही ए ह्रस्व भी है, उदात्त भी है और अब हो गया वो अनुनासिक, अनुनासिक। अब वो ह्रस्व तो है लेकिन अब हो गया वो क्या? अनुदात्त। और अनुदात्त के बाद में अब हुआ वो अनुनासिक। और इस बार वही ए अनुदात्त है लेकिन क्या हो गया? अनुनासिक हो गया। क्या हो गया? अनुनासिक। फिर ह्रस्व है और इस बार वो स्वरित के रूप में है, स्वरित और अनुनासिक, स्वरित, अनुनासिक। और वहीं पे ह्रस्व है, स्वरित भी है और इस बार वो क्या हो गया? अनुनासिक। इस बार वो अनुनासिक हो गया। तो इस तरीके से वे स्वर जिनका क्या होता है? ह्रस्व होता है, ह्रस्व के आधार पे कितने हो गए? 6 हो गए। वहीं पे जिस स्वर का दीर्घ होता है तो उसके दीर्घ के आधार पर भी, यहां पे जैसे हम दीर्घ लिखेंगे तो दीर्घ के आधार पर भी कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। समझ रहे हैं? दीर्घ के आधार पर वही अनुनासिक, इस तरीके से दीर्घ के आधार पर भी कितने हो जाएंगे? 6। और वैसे ही प्लुत, प्लुत के आधार पर भी कितने हो गए? 6। प्लुत के आधार पर भी आपके हो गए 6। तो वे जैसे ए है, ए का ह्रस्व भी होता है, ए का दीर्घ भी होता है और ए का प्लुत भी होता है। तो ए के 18 हो गए। ए के कुल कितने भेद होते हैं? 18 भेद। समझ रहे हैं? वैसे ही ई है तो ई का ह्रस्व भी होता है, ई का दीर्घ भी होता है और ई का प्लुत भी होता है। तो ई के भी कितने भेद? 18 भेद। और ऊ है तो इस ऊ का ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। तो ऊ के भी कितने भेद? आपके 18 भेद। वहीं पे आपका जो री है, इस री का आपका ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत, तीनों चीजें होती है ना री की। तो री का आपका क्या हो गया? 18 भेद। रही बात ली की, तो ली का क्या नहीं होता? ली मैंने कहा था एकमात्र ऐसा ह्रस्व स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता। तो दीर्घ नहीं होने के कारण से दीर्घ के अभाव में केवल ह्रस्व और प्लुत के हो गए। तो 6 ह्रस्व के और 6 प्लुत के। तो ली के कितने भेद हो गए? 12 भेद हो गए। रही बात ए आई ओ औ की, ए आई ओ और औ, ये ऐसे, इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इनका क्या होता है? दीर्घ होता है और प्लुत होता है, परंतु इनका ह्रस्व नहीं होता। ह्रस्व नहीं होने के कारण से ह्रस्व के अभाव में इनके कितने भेद हो गए? 12 भेद हो गए। सभी के 12। क्यों? इनका कारण क्या है? इन सभी का कारण है ह्रस्व अभाव, ह्रस्व का अभाव और ली का दीर्घ के अभाव में, दीर्घाभाव, ली का दीर्घ के अभाव में 12 भेद हुए। समझ रहे हैं ना? तो ये आपके स्वरों के निश्चित कुछ भेद हैं जो आपको कभी पूछ लेता है। ए इति वर्णस्य कति भेदा, ए के कितने भेद होते? तो ए का कितने हैं? ए के 18, ई के भी 18। अब देखो री और ली इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होने के कारण से जब एक साथ में जब आते हैं तो 18 और 12 कितने हो गए? आपके 30 हो गए।
18 और 12 30। तो सवर्णी के रूप में जब री और ली आते हैं तो उनके 30 हो जाते हैं। अब देखो सवर्ण क्या है, सवर्ण है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्ण संज्ञा होती है, सवर्ण एक क्या है, संज्ञा है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तालु आदि उच्चारण स्थान एवं आभ्यंत प्रयत्नों के दोनों में जो एक समान हो वे वर्ण क्या कहलाते हैं, सवर्णी कहलाते हैं। यानी जिनके उच्चारण स्थान, जिनके उच्चारण स्थान व आभ्यंत प्रयत्न, आभ्यंत प्रयत्न ये दोनों एक ही हो, एक हो या समान हो, फिर क्या है, वे वर्ण सवर्णी होते हैं। वे वर्ण क्या होते हैं, सवर्णी होते हैं। सवर्णी का मतलब एक समान। अब उनके अनुसार उनके स्थान पर क्रिया होती रहेगी। आगे जब हम संधि कार्य करते हैं, आगे हम किसी प्रकार के किसी शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो उसमें उसके स्थान पर यह आदेश, तो वहां पे हमें सवर्ण की बहुत आवश्यकता पड़ती है। बिना सवर्ण के आदेश भी नहीं हो सकता। ये हम संधि में पढ़ेंगे, आपको मैं संधि में इसके बारे में भी बताऊंगा। जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे छोटी सी बात है, मान लो क है, ठीक है। अब क के स्थान पर उसी के वर्ग का हमारा चतुर्थ अक्षर है तो क्या है, घ। समझ रहे हैं, क के साथ चतुर्थ अक्षर घ हो गया। अब देखो क का और घ का दोनों का उच्चारण स्थान भी एक है और आभ्यंत प्रयत्न भी एक है, इसलिए इसके स्थान पर होता है। पर बहुत बार ऐसी अवस्था जब उच्चारण स्थान और आभ्यंत प्रयत्न से भी सवर्ण का पता नहीं चल रहा हो तो फिर कार्य किससे होता है, बाह्य प्रयत्न से होता है। किससे होता है फिर कार्य, बाह्य प्रयत्न से। जैसे देखो आपको एक संधि आगे हम पढ़ेंगे भी, उस संधि का नाम है पूर्व सवर्ण संधि। कौन संधि का नाम क्या है, पूर्व सवर्ण संधि। जयो हो अन्य तरश्याम, यानी किसी भी वर्ग का, वो कह रहा है किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण है, ठीक है, और उसके बाद में है हो, उसके बाद में क्या हो, है हो, तो है के स्थान पर, है के स्थान पर इन्हीं का ही सवर्णी, यानी जो पहले वाले चार वर्ण है इन्हीं का ही सवर्णी आदेश होता है। अब वहां पे आपको ये पता चलेगा कि सवर्णी कौन सा होगा, तो हमें उसको देखने के लिए जैसे छोटी सी बात है, शब्द आया आपका वाक धन हरि, वाक धन हरि, यहां पे क्या है, क है, क है ना, और इधर क्या है। हमें अब क होने के कारण से है के स्थान पर क वर्ग का ही कोई किसी वर्ण को आदेश करना है, सवर्णी होगा क वर्ग का ही। अब देखो क वर्ग के 4-5 अक्षर होते हैं, उन 5 में से हम कौन सा लेंगे, इसके लिए अब हमें बाह्य प्रयत्न की आवश्यकता होगी। क्योंकि सबसे पहले तो हमें सवर्णी ये तो बता दिया कि क के स्थान पर, है के स्थान पर सवर्णी होगा तो वो क वर्ग का ही अक्षर होगा, क्योंकि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है और किसी वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, तो सबसे पहले तो वो निश्चित हो गया। दूसरा आभ्यंत प्रयत्न की बात हुई तो आभ्यंत प्रयत्न में भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात आपकी कि इसमें उन पांचों में से क वर्ग के 5 वर्ण हैं। क देखो कौन कौन से वर्ण हो गए, क ख ग घ और अंग। अब हमारे पास ये 5 है, इन पांचों में से किसी एक को इसके स्थान पे करना है तो हम बाह्य प्रयत्न लेके जाएंगे। फिर हमें सबसे पहले हरि का, है का बाह्य प्रयत्न देखना होगा। है के प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। कितने होते हैं, 4 कौन कौन से, 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। कौन कौन से, देखो एक तो विवार श्वास अघोष में से और एक अल्पप्राण और महाप्राण में से। अब हरि है जो है, उस है का विवार श्वास अघोष में आएगा, संवाद नाद घोष में आएगा।
है संवार नाद घोष में। हस प्रत्यार आता है ना, हाँ, तो हस प्रत्यार का क्या क्या हो गया, एक तो हो गया संवार नाद घोष, और एक हो गया आपका है का महाप्राण। है महाप्राण में आता है ना, तो है के ये चार, संवार नाद घोष और महाप्राण, ये चार आपके क्या बने, बाह्य प्रयत्न बने। देखो हम देख ही लेते हैं एक बार, ये रहा। हमें अब है के स्थान पे आदेश करना है। अब देखो विवार श्वास घोष में आएंगे सब, देखो है कहां आ रहा है, ये आ रहा है, तो हमें सबसे पहले तो ये पता चल गया कि है के सवर्णी तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण है, यानी पहला दूसरा तो है ही नहीं, निश्चित हो गया। पहला दूसरा यानी क और ख हट गए, बच्चे कौन कौन से, ग, घ और अंग। अब घ, घ और अंग में से इन तीनों में से हमें है के स्थान पे आदेशित करना हो तो हम क्या आएंगे, अल्पप्राण और महाप्राण में आएंगे। अब देखो महाप्राण में आता है कि अल्पप्राण में आता है आता है आपका महाप्राण में। तो है में कौन कौन से हो गए, दूसरा और चौथा, तो यहां पे तीसरा चौथा पांचवा था, पहला दूसरा तो हट ही गया, तो कौन सा हो गया, चौथा। तो है का सवर्णी हमेशा कौन सा होता है, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का आपका चौथा वर्ण, समझ रहे हैं। कह पहला दूसरा वैसे चला गया और आपका ग ये अल्पप्राण होने के कारण से चले गए, तो यहां पे है के स्थान पे उसका सवर्णी कौन सा होता है, घ होता है। तो इसी कारण से बाह्य प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, समझ रहे ना। वैसे ये आपके कोई परीक्षा में इससे संदर्भित वैसे नहीं है, परंतु फिर भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किस कारण से पढ़ रहे हैं, उसका क्या कारण है, समझ रहे हैं। तो ये आपका बाह्य प्रयत्न हुए और ये आपकी सवर्णी हुई। तो इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न और भी देखो, एक छोटी सी बात विशेष जो है वो और आप जान लो कि देखो प्रत्येक वर्ण का एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक आभ्यंतर प्रयत्न होगा ना, तो प्रत्येक वर्ण का एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, और वही व्यंजन वर्ण के चार व स्वर वर्ण के तीन बाह्य प्रयत्न होते हैं, समझ गए। तीन बाह्य प्रयत्न कौन कौन से, उदात्त अनुदात्त स्वरित, और इधर चार कौन कौन से, एक तो विवार श्वास अघोष और संवार नाद घोष में से, और दूसरा अल्पप्राण और महाप्राण में से। तो तीन बाह्य प्रयत्न होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, समझ रहे हैं। तो ये हुए हमारे प्रयत्न, यानी संज्ञा प्रकरण से संबंधित जो है आज हमने उच्चारण और प्रयत्न जो है वो पढ़े। तो इनसे संबंधित किसी प्रकार की मुझे नहीं लगता इसके अलावा वो कोई भी बात हो, विशिष्ट बात हो जो आपको नहीं हुई समझ में आई है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें और उसके बाद में कुछ निश्चित जो हमारे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप उनको करके अपना स्वयं मूल्यांकन करें, ठीक है। हाँ, इति शुभमस्तु, आप सभी का कल्याण।